हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा F5 जो पेपर है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, जिसे हम भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के नाम से जानते हैं। उसमें की कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, भाषा के आधारभूत कौशलों के शिक्षण की प्रक्रियाओं तथा तकनीकों को समझाइए। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, भूमिका लिखा हुआ है, तो भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चों में जन्म के कुछ समय पश्चात यदि थोड़े ही प्रयास से प्रारंभ हो जाता है। जब बालक विद्यालय में आता है उस समय तक उसकी बोली तथा भाषा दोषपूर्ण होती है, परंतु प्रयास से दिन प्रतिदिन उसका यह दोष दूर हो जाता है। एंड भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम माना जाता है सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। ये एक सीरीज होता है जो हमें, ये हिंदी में भी हम देखते हैं, इंग्लिश में भी हमने सुना होगा LSRW के बारे में, जो हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। एंड अगर देखें इसमें, तो अर्थात ये आदत जो होता है हमारा भाषा का विकास करना चाहिए, ताकि वह शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने में बच्चे जो है सक्षम हो सके। फिर सुनी गई शुद्ध बातों को बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। फिर किताबों से देखकर पढ़ने का बारंबार अभ्यास करवाना चाहिए। अंत में लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम सिखाते हैं तो एक हो सकता है कि उनका जो भाषा पे जो है अवश्य, मतलब भाषा पे का अधिकार संभव हो पाता है। एंड यहाँ हम देखें तो भाषा शिक्षण हेतु निम्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि भाषा अर्जन सरल एवं सहज हो सके। तो सबसे पहले आता है सरल से जटिल की ओर, एंड दूसरा आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एंड विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। और हम देखें कि आधारभूत कौशलों के शिक्षण के बारे में, तो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। नियमित अभ्यास कराना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। एंड ये है कि भाषा कौशल जो हमारा सुबोपोली, जैसे मैंने बताया ना, इंग्लिश में हम लोग LSRW बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एंड इस हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं सुबोपली। जैसे कि सुबोपली यानी जो हमारा सु हो गया उससे हो गया सुनना, बो से हो गया बोली, एंड प से पढ़ना, एंड ली से लिखना। तो इसमें मतलब भाषा कौशल में सुबोपली का प्रयोग करना। एंड भाषा संबंधित आधारभूत बातों का ज्ञान ठोस होना, ये भी बातें होंगी इसमें। सो ये सभी थे, इसे कुछ डिफाइन। फिर रुचि बनाए रखने के हेतु विविध प्रयास, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा करते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे पे नहीं करते, तो बोरियत होना उसमें संभव, वो है कि लाजमी है कि हम बोर हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ाना चाहिए। सो एंड ये है कि व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, कि हर पे एक ही रूल अप्लाई ना करें, व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्रों की सक्रियता का ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कि संपूर्ण पाठ को लघु पदों में बांटकर सिखाना। सो इससे संभव ही जो है हमारा भाषा की जो भी हमारी पकड़ होगी, हमारे तो स्ट्रांग होगी स्टूडेंट की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये पॉइंट खत्म होता है कि आधारभूत कौशल के बारे में। अगर हम देखें तो हमने जैसे क्वेश्चन में देखा था कि तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम देख लेते हैं कि इसकी क्या तकनीक है। सो ये रहा हमारे पास भाषा शिक्षण की तकनीक। तो इसमें हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण की तकनीक कैसी हो, यह बच्चों की आयु एवं कक्षा पर निर्भर करता है। प्राथमिक कक्षाओं में यह तकनीक उच्च कक्षाओं की अपेक्षा भिन्न होती है। अतः भाषा अध्यापक को तकनीक की दृष्टि से निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है भाषा शिक्षण मातृभाषा से प्रारंभ करना चाहिए, एंड मातृभाषा के प्रशिक्षण के पश्चात द्वितीय भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षण एवं शिक्षण के पश्चात एंड भाषा शिक्षण में छात्रों की शिक्षा का स्तर, रुचि, क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। एंड शिक्षण से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य देखना चाहिए। सो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं भाषा शिक्षण की तकनीक से रिगार्डिंग। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।